जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, अगस्त महीने की पेंशन से पहले ही पेंशनर्स के खातों में कहीं 12,000 और कहीं 24,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई जानकारी शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ देखिए, अगर एमएसपी अच्छी खासी चाहिए या इक्वल एमएसपी चाहिए तो आपकी जो ये मांग है 8वें वेतन आयोग की कमेटी या सरकार के सामने कौन पहुंचाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत जेसीओस रैंक की पेंशन में जो बढ़ोतरी नहीं की गई थी या अलग फिटमेंट फैक्टर था या इसके साथ साथ जो है ओआरओपी 2 में जो विसंगतता थी पेंशन बढ़ोतरी की, खास तौर पर हवलदार और जेसीओस रैंक के साथ, अब इन सारी विसंगतताओं को दूर करने के लिए प्रयास कौन करेगा। आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही न्यूज शेयर करने वाली हूं जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है, लेकिन ये हमारे वेटरन्स और हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले देखिए मैं बात करती हूँ 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा हमारे डिफेंस के जो संगठन है उनको आमंत्रित किया गया है बातचीत के लिए। अब तक बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैम आप केंद्रीय कर्मचारी संगठन या पेंशनर्स के जो एसोसिएशंस हैं वो कमेटी के साथ बात कर रहे हैं, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ, उसके बारे में तो आप बात कर रही हैं, लेकिन हमारे डिफेंस की कोई जानकारी क्यों शेयर नहीं कर रही है। हमें इक्वल एमएसपी चाहिए, हमें वो जेसीओस रैंक के साथ 7 सीपीसी में जो अन्याय हुआ है, पेंशन सही तरीके से रिवीजन नहीं हुई थी, जिसका असर ओआरओपी 2 में हमें देखने के लिए मिला, ओआरओपी 3 में देखने के लिए मिला, ये विसंगतता को दूर करना है। इसके साथ साथ फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो है वो 100% चाहिए। बहुत सारी मांगे हैं, इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रही हैं। तो अब देखिए एक ऐसी ही अपडेट सामने आई है जहां से ये पता चल रहा है कि हमारे डिफेंस के एक संगठन को 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा आमंत्रित किया गया है बातचीत करने के लिए। अभी दिल्ली वगैरह में भी ये बैठकों का दौर शुरू है, तो उम्मीद करती हूँ कि जब ये मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में विस्तार से इसके बारे में जो है बातचीत की जाएगी वेतन आयोग की कमेटी के सामने। एमएसपी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या हमारी फैमिली पेंशनर्स, रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे ज्ञापन के माध्यम से पहले ही सरकार के सामने तो गए ही हैं, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने भी जाएंगे। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से साझा कर दूंगी, पर अभी यही अपडेट है जो मिली थी। और इससे पहले कहीं बात हो रही थी कि जंतर मंतर पर कुछ बातचीत करने की या आंदोलन वगैरह की बात हो रही थी, तो हालांकि वो भी स्थगित रखा है क्योंकि 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया है। कुछ ऐसी जानकारी मिली है, अभी इसको लेकर ज्यादा अपडेट 1-2 दिन के वीडियोस में मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बात करती हूँ अगस्त महीने की पेंशन से पहले जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खातों में कहीं 12,000 कहीं 24,000 आए हैं उसके बारे में। तो देखिए ये पैसे जो हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हैं। सुबह से ही बहुत सारे मैसेजेस आए थे जहां पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स कह रहे हैं कि मैम कहीं 12,000 क्रेडिट हो रहे हैं, 2 बच्चों के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम किया था तो 24,000 आ रहे हैं, तो बढ़ी हुई अमाउंट क्यों नहीं आई, ऐसे भी सवाल थे इसके बीच। तो हालांकि देखिए ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की दरों में 100% की बढ़ोतरी की है, यानी जो पहले 12,000 मिलते थे उसको डायरेक्ट 24,000 किया है, या 24,000 जो 2 बच्चों के 24,000 मिलते थे उसको 48,000 जो कर दिया। वो दरें जो हैं नई दरें हैं और वो बाद में लागू होने वाली हैं 2025-26 के लिए। जो भी ये पैसा आया है शायद ये 2024-25 का आया है या उन लोगों का पैसा आया है जो जिन्होंने ये लेटर आने से पहले जो है क्लेम कर दिया था। तो आप एक बार केएसबी की साइट पर जाकर जो है इस करंट सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है उसको चेक कर लीजिए। चलिए इसी के साथ कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा स्पर्श लॉगिन करने का पासवर्ड भूल गया हूं
और 1 साल कुछ नहीं कर सकता, ग्रेवेंस भी नहीं दे सकते हैं। प्लीज कोई हल बताइए, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप स्पर्श का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके जो है इसकी प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको स्पर्श टीम की तरफ से एक नया पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं आता समझ में, ज्यादा सही तरीके से आप ये कार्रवाई नहीं कर पाते, तो प्लीज मुझे कॉल करिए, मैं आपका नया पासवर्ड बनाने में मदद जरूर से करूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार का पेंशनर हूँ, मेरी बेटी की शादी के बाद तलाक हो गया है। मेरी पत्नी के पश्चात मेरी बेटी को पेंशन मिलेगी या नहीं? पहले लड़की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही थी, अब इसको हटा दिया गया, अब हमारे पर पूरी तरह माता पिता पर आश्रित है। क्या मेरी बेटी को हमारे बाद पेंशन मिलेगी? अगर देखिए बिटिया पूरी तरीके से अपने पिताजी या माताजी पर आश्रित है तो बिल्कुल उनकी पेंशन बनेगी। सर आपको आपके रहते ही ये सारी कार्रवाई कर देनी है। बिटिया का नाम जो है उसको ऐड जरूर से करवा दीजिएगा, जो भी संभवित दस्तावेज है अपने विभाग को दे दीजिए, ताकि आपके बाद आपकी बिटिया की पेंशन शुरू कराने में उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी पेंशन बिल्कुल आपकी बिटिया को मिलेगी। और अगर उनकी कोई अगर इनकम होती तो यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि देखिए जब क्लेम करते हैं तो उसके लिए एक इनकम प्रूफ देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन अगर बिटिया पूरी तरीके से माता पिता की इनकम पर ही आश्रित है, उन्हीं पर आधार रखती है, तो ये पेंशन बिल्कुल चालू हो सकती है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि राम राम मैम, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। 2017 में ये 17 साल और 9 महीने की सर्विस कर रिटायर आए हैं। अब ये लिख रहे हैं कि मेरी बेसिक पेंशन सही या नहीं, 21,381 रुपए आई है। सर अगर आपको ओआरओपी लागू होता तो हम ये चेक करके दे सकते थे कि ओआरओपी 3 की टेबल में, ओआरओपी 2 की टेबल में, लेकिन आपने नॉर्मल पेंशन का पूछा है तो उसकी जानकारी तो हम आपका पीपीओ चेक करके ही दे पाएंगे। तो प्लीज व्हाट्सएप पर पीपीओ शेयर करिए ताकि हम आपको जवाब दे पाएं। और इसके साथ में फिर से एक बात याद दिला दूं कि व्हाट्सएप पर सैकड़ों मैसेजेस हैं, हम रोज ही 10-10, 15-15 जो मैसेजेस हैं उसका जवाब दे रहे हैं। उन सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर से मैं इंतजार करने के लिए कहूंगी जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजे हैं, क्वेरी भेजी है, लेकिन अभी उनको जवाब नहीं मिला है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम अभी तक जुलाई मंथ की पेंशन नहीं आई है, और क्या ये बढ़ी हुई आएगी? पहले 2 तारीख को क्रेडिट हो जाती थी, अब 10 को क्रेडिट हो रही है। मैम बंगाल से हूँ। सर आपने ये नहीं लिखा कि आप क्या बंगाल राज्य के कर्मचारी या पेंशनर से, आपने ये नहीं लिखा है। क्योंकि देखिए अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं, स्पर्श से पेंशन आती है, आ रही हो तो 31 या 30 को ये क्रेडिट हो जाती है। बैंक से भी पेंशन जो है 27-28 को हो जाती है। अब आपके राज्य में ये क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और आप एक बार जो है बैंक में इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जुलाई महीने की जो पेंशन है वो बढ़ी हुई नहीं आई है, वही पेंशन आई है जो जून महीने में आई थी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम फैमिली पेंशनर्स ग्रुप में कैसे ज्वाइन करेंगे, प्लीज आप बता दीजिए। प्रिया जी आप मुझे कॉल करिए, मेरे नंबर आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस में मैं नंबर शेयर करती रहती हूँ, आप मुझे कॉल करिए और डिटेल साझा करिए। आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, ये डिटेल शेयर करिए कि आप पेंशन जो है वो क्या है, किस तरीके की है, पूरा जानकारी आप शेयर करिए। मैं चेक करके फिर आपको जो है हमारी आर्मी की या डिफेंस की जो फैमिली पेंशनर्स ग्रुप है उसमें शेयर ऐड जरूर से कर दूंगी। चलिए देखिए, एक पेंशनर्स ने यहाँ गुड न्यूज दी है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा जो है वो क्रेडिट हो गया है, पर 12,000 रुपये ही आया है। तो इसके बारे में वीडियो में आगे मैं जवाब दे चुकी हूँ कि अगर ये पुराना क्लेम है तो इतना ही पैसा आएगा, और 2025-26 के लिए शायद जो है इस पैसे की दर को बढ़ाया गया है। वो लेटर भी शेयर किया था, लेकिन उसमें भी एक शर्त थी कि शायद नवंबर का था कि 1 नवंबर के बाद जो क्लेम करेंगे उसको ज्यादा मतलब दुगनी राशि ये मिलेगी, ऐसा कुछ उस लेटर में लिखा था। वीडियो में मैंने उसके बारे में बात भी की थी। तो अभी ये पैसा जो है हो सकता है कि पुराने क्लेम का आया हो, आप एक बार केएसबी की साइट पर जाकर चेक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 20 साल 8 महीने सर्विस करके हवलदार रैंक से 2007 में रिटायर होकर आया हूँ। मेरा पेंशन जो है 13,550 है, क्या मेरा बेसिक पे सही है? और 1996 दिसंबर को हवलदार बन गया था, मुझे एमएसपी नहीं मिला है, क्या मेरे को एमएसपी मिलेगा या नहीं, प्लीज बताइएगा। सर आपने ये नहीं लिखा कि आप आर्मी से रिटायर होकर आए थे, क्योंकि आपने हवलदार तो लिखा है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन
13,550 ये बेसिक जो है काफी कम लग रही है। और क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि 20 साल 8 महीने की सर्विस है, तो इतनी कम बेसिक क्यों है? इसके लिए हमें पीपीओ चेक करना पड़ेगा। आप प्लीज पीपीओ शेयर करिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि इसके बारे में जो है हम आपको रिप्लाई दे पाए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं 2021 में पेंशन आया था हवलदार रैंक से और 26 साल कंप्लीट है, सर्विस कंप्लीट है। आगे लिख रहे हैं कि मैंने कैडर अनविलिंग किया था, जिसके कारण मुझे एमएससीपी नहीं मिला है, आगे मिल सकता है या नहीं, कृपया इसकी जानकारी दीजिए। तो इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना पड़ेगा। पीपीओ शेयर करिए, क्योंकि 26 साल की सर्विस कंप्लीट है। आपने कैडर अनविलिंग कब किया था, कौन से साल में किया था, ये भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अमूमन 24 साल की जब सर्विस थी, तब आप तो 24 साल जब आपको सर्विस कंप्लीट हुआ, तब तो अगर आप सर्विस में थे ही, तो उससे पहले किया है, उसके बाद में किया है, ये सारी बातों को डिस्कस करके ही हम आपको जवाब दे पाएंगे। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, पुरानी पेंशनर्स और नई पेंशनर्स के बीच अंतर कम करने के लिए जो है नेशनल पे फिक्सेशन, ऐसा कुछ होगा या नहीं? अभी बेसिक से डायरेक्ट जो है फिटमेंट फैक्टर जोड़ा जाएगा, ऐसे कुछ ये पूछ रहे हैं। यानी जो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स जो साल 2000 से पहले रिटायर होकर आए हैं, 4th सीपीसी में, 5th सीपीसी में, या 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी पेंशन काफी कम है नए आने वाले जो पेंशनर्स हैं उनके मुकाबले। तो इन सारी विसंगतताओं को भी दूर करना होगा या नहीं, कुछ इस तरीके से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल है या आप चाहते हैं कि इस बारे में सुधार हो, तो आपको भी 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने ये मांग रखनी चाहिए थी, और रखिए, अभी भी समय है। जो अभी बहुत कुछ राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर वेतन आयोग की कमेटी नहीं पहुंची है, आने वाले दिनों में पहुंचेगी। उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम साझा करेंगे। लेकिन सभी का ये प्रयास होना चाहिए था और होना चाहिए कि वेतन आयोग से अपनी जो मांगे हैं या अपने मन के जो सुझाव हैं वो हम पहुंचाएं। आप में से बहुत सारे ऐसे लाखों पेंशनर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, जिन्होंने 8वें वेतन आयोग की कमेटी को अपने सुझाव भेजे हैं, मांगे भेजी है। अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में कितनी शामिल होगी और केंद्र सरकार अप्रूवल कितने पर देगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। बाकी कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स के जो संगठन है, वो तो अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को सही तरीके से 8वां वेतन का लाभ मिले। अब इस प्रयास में वो कितना सफल होते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि इस चैनल से जुड़े हैं तो सही अपडेट सही समय रहते आप सब लोगों के साथ जरूर से साझा कर दी जाएगी। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा दीजिए। जय हिंद।